प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी का मिडवीक सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर आप हमें संभालते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोगों को लेकर आए पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर हर दिन हमारे साथ रहती है। अगर 5 मिनट के लिए आपकी सुरक्षा हट जाए तो हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, हम नष्ट हो जाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमें संभालती है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, आज अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमसे बात करना। प्रार्थना करते हैं आज पास्टर जी के लिए, प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई में अपने आपके वचनों को देने का पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान समझ देना और इस वचन को ग्रहण करने की समझ देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वर्शिप के लिए दिल से हो पिता परमेश्वर और आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी चीज़ों में आपकी कमी हो और आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है आज की मिडवीक सर्विस में। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर रतुल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर रतुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। तुम का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया मेरे शैतान को, हरा दिया मेरे शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर की सारी सृष्टि परमेश्वर आपने बनाई है परमेश्वर, और सारी सृष्टि परमेश्वर आपकी महिमा करती है परमेश्वर। परमेश्वर धरती आपके चौकी है परमेश्वर, आकाश आपका सिंहासन है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने सारी चीज़ें बनाई है परमेश्वर, और सारी चीज़ों से परमेश्वर सारी चीज़ें परमेश्वर आपकी महिमा होने पर ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। आप राजाओं के राजा परमेश्वर हो, उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य समझा कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। और भी चीज़ों में आप संभाले परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे भी परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, योग्यता दे दूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर सारी महिमा पूरे हृदय से आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरे हृदय की गहराइयों से आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमें बचाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से पिता हमें चंगाई मिलती है, हमें शिफा मिलती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हमें चुनने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह कि हम आपकी आराधना कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी संतान कहा है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आज इस समय में प्रभु यीशु मसीह हम सब पूरा हृदय खोलकर आपके सामने आए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपने वचनों से हमें भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन हमारे हृदय में जाने पाए प्रभु, और हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। इस समय में पिता सारी आदर सारा महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे का हर एक वक्त आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के इस समय में पिता प्रभु यीशु कि हम आपके द्वारा कुछ लेकर जाने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति से यहाँ पर आप बातें करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। हर एक हृदय को छूइए पिता प्रभु यीशु मसीह, जिसे जो ज़रूरत है उसे वो दीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरा समय यीशु मसीह आपके नाम से अभिषेक करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कमज़ोर हैं, शरीर में हम लोग कमज़ोर होते हैं, शरीर में दिक्कतें तकलीफ़ें होती हैं, मगर परमेश्वर हमारी ताकत बनता है, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26-28, और यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, यदि आप हैं तो हमारे साथ पढ़। वचन 26 कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य, न कुलीन बुलाएगा। कहने मतलब ये है कि जब हम लोग बुलाए गए थे तो हमारे अंदर कोई सामर्थ्य या कोई ऐसा एक्स्ट्रा पावर नहीं, सामान्य साधारण मनुष्य थे,
तकलीफ में थे, परेशानी में, और काफ़ी परमेश्वर ने उसी समय बुलाया, प्रेम किया। वचन 27 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये वचन हम लोगों ने कई बार पढ़ा, पर मीनिंग यही है कि जब हम कमज़ोर थे, जब हम निर्बल थे, जब हमें समझ नहीं थी, हाँ, तभी परमेश्वर ने हमें बुलाया, अपने देह में बुलाया, ताकि वो हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करे अपनी सामर्थ्य के लिए, हमें सामर्थ्य बनाए। और 28 कहता है, वरन जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। यानी जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं लोग बुद्धिमान हैं, तो परमेश्वर ने एकदम जो कि ना बुद्धिमान नहीं है, सामर्थ्य नहीं, उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें सिखाया, उन्हें मजबूत किया और उन्हें उनके सामने खड़ा किया। तो जब संसार ने उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ परमेश्वर ये ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर की महिमा और गवाही। इसी के 1 कुरिन्थियों वचन 25 देखेंगे एक अध्याय में, इसी एक अध्याय में 25 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञानवान, मनुष्यों के ज्ञान से कहीं ज्ञान से ज्ञानवान है। जो परमेश्वर की मूर्खता, हालांकि परमेश्वर का मूर्खता है नहीं, पॉइंट पर, परंतु पौलुस ने लिखा है कि मनुष्यों का चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, परमेश्वर की बुद्धि से, उसके ज्ञान से बढ़ के नहीं है, कहीं नहीं है। आगे क्या कहता है कि परमेश्वर 25 में, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आज इंसान बहुत सामर्थ्य है, बहुत पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें उसने बना ली हैं, बुद्धि है बहुत उसके पास। हाँ, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान चंद्रयान 3 भेज रहा है, अच्छी बात है, देश के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। और वो पहुंच भी गया है शायद, और शायद अब तक कुछ ही थोड़ी देर पहले न्यूज़ देखा था, तो कुछ ही देर में वो चांद की धरती पर पहुंचने वाला था। तो ये ज्ञान है मनुष्य का, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है। परंतु ये क्या है, ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान। तो मनुष्य का बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा ज्ञान है मनुष्य के पास, मगर परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो उसके सामने मनुष्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य को जो भी बुद्धि, जो भी समझ मिली है, वो परमेश्वर की ओर से मिली। हाँ, शैतान बीच में आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र बुद्धि दी थी, और पाप के बाद जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो परमेश्वर ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, उसको बुराई में इस्तेमाल किया। इसीलिए आज मनुष्य के जीवन में बुराई है, बहुत सारी चीज़ें। पर परमेश्वर जो है ज्ञानवान है, सामर्थी है, और हर चीज़ों पर सामर्थ्य रखता है। मनुष्य जो खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान और बलवान समझता है, जो अपने आप को ज्ञानवान समझकर, बलवान समझकर फूल जाता है, यानी घमंडी हो जाता है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति आप देखोगे कि परमेश्वर का इनकार करता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोग वो अपने में, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने पावर में भूलते रहते हैं, और कई बार बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है नहीं। क्या वचन मिलता है कहीं पर जहाँ पर परमेश्वर ने कहा, कि मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं ना। तो परमेश्वर जानता है, उसको पता है। भजन संहिता 14:1 में उसने कहा, एक पाठ में, कि मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी समझ और अपनी चीज़ों पर भरोसा है। जब मनुष्य सामर्थ्य होता है, उसके पास ताकत होती है, उसके पास बुद्धि होती है, उसके पास बहुत कुछ होता है, और ताकतवर रहता है, तो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। उसे लग सकता है कि ईश्वर है नहीं, परंतु जब वही मनुष्य कमज़ोर होता है, वही जब निर्बल हो जाता है, जब कोई आसरा नहीं होता है, तब वही फिर ऊपर क्यों हाथ उठाएगा, किधर है तू। परमेश्वर बोलेगा, जब तेरे पास बुद्धि थी, ताकत थी, तब तो तूने बोला मैं हूँ ही नहीं, अब मुझे ढूंढ रहा है। अब मुझे ढूंढ रहा, जब तो कमज़ोर हो गया तो मुझे ढूंढ रहा है। ऐसा इंसानों में होता है। जब सब कुछ मिल जाता है, कई बार मनुष्य इनकार कर देता है, या फिर जब उसके पास पावर होता है, तो अपनी सामर्थ्य, अपनी चीज़ों में ढूंढो, कोशिश करता पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अगर परमेश्वर जो है वो एक सा है,
वो एक सा है, उसका सोच विचार एक सा, उसका पावर एक सा, न तो कम होता न ज़्यादा होता। मतलब ज़्यादा उसकी क्षमता को तो मनुष्य कभी जान ही नहीं पाएगा, और उसका पावर कम नहीं होता। नहीं परमेश्वर अब बूढ़ा हो गया ना, 6000 साल धरती हो गए बने हुए, इतनी उम्र हो गई उसकी, ऐसा नहीं है ना। क्या परमेश्वर की उम्र बढ़ती है? हाँ, क्या परमेश्वर की उम्र बढ़ती? वो टाइम के परे है, वो उम्र सिर्फ मनुष्यों की बढ़ती घटती है। हाँ, दिन हमारे लिए दिए गए, उसके लिए नहीं, वो समय से परे है, वो एक सा है, वो घटता बढ़। अगर परमेश्वर, सोचो, अगर परमेश्वर भी मनुष्यों के जैसा बूढ़ा होने लगे या उसकी भी उम्र हो, तो परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। क्यों? तो वो भी किसी के अंडर में आ गया। आज मनुष्य किसके अंडर में? मौत के, मृत्यु के अंडर में ना। चाहे जो भी करे, उसका समय तो कम हो रहा है ना, घटता जा रहा है बहुत करो, और एक दिन समय आएगा, चलो विदाई का समय आ गया। हाँ, ठीक है, पर तो परमेश्वर इन सब चीज़ों से अलग है, इसीलिए वो परमेश्वर है, इसीलिए वो सामर्थ्य पर। और उसने वचन क्या कहा, पौलुस क्या लिखता है, तो उसने निर्बलों को चुना, ताकत नहीं है, कुछ भी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुना। और जब उन्हें वो बुद्धिमान बनाता है, ताकतवर बनाता है, जब वही लोग संसार में दूसरे लोगों सामने खड़े होते हैं, तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, इनको है, ये तो मूर्ख था, इसको ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे बोल रहा, इसे तो बोलना नहीं आता। याद है जब यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, जब यीशु के चेले फरीसियों के सामने गए महासभा में, और वहाँ पर यूहन्ना और पतरस ने बात किया, तो सब फरीसी हैरान हो गए। हाँ, कि कैसे कैसे बोल रहे हैं, ये विद्या, ये पढ़ाई तो हमने पढ़ी है, ये तो हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये तो हमारे यहाँ कभी पढ़े नहीं है, इनको सब कैसे पता। और आश्चर्यचकित तब और ज़्यादा हो गए। पता क्यों? जब उन्हें पता चला ये अनपढ़ है। पहले तो लग रहा था हो सकता कहीं पढ़ा हो, कहीं पर देखा हो, पर जब पता चला ये अनपढ़ है, इन्हें समझ ही नहीं है, तब तो और ज़्यादा ये परेशान हो गए। प्रेतों काम के 4:13 में उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो बहुत आश्चर्य किया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य ऐसा कैसे कर सकते, इतना कैसे, और इतनी समझ, इतना ज्ञान कैसे हो गया, कैसे इनके पास इतनी बुद्धि आ गई, कहाँ से आई ये बुद्धि, कहाँ से आया ये ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान कैसे मिल गया इनको? साधारण आदमी नहीं बोल सकता सारी बातें, मगर बाद में उन्हें पता चल गया उन्हें कि इनकी बुद्धि कहाँ से आई, कहाँ से ज्ञान हुआ। उन्हें पता क्या चला? उन्हें पता चला कि यीशु के साथ थे। हाँ, समझ पा परमेश्वर की महिमा। तो निर्बुद्ध, क्या वो मूर्ख थे, वो समझ नहीं थी उनके हिसाब से, मगर जब उन्हें पता चला कि ये यीशु के साथ, इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि ये मसीह के साथ, यीशु के साथ। इसलिए अनपढ़ हैं जरूर समाज के साथ, मगर ये पढ़े लिखे और ज्ञानवानों से भी बढ़ के। फरीसी जो होते थे बहुत बुद्धिमान होते, फरीसी बहुत बुद्धिमान होते थे। परमेश्वर के वचन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनको वचन सीखना और वचन की बहुत नॉलेज होता, उनसे बढ़ के कोई नहीं था फरीसियों से। और जब पतरस और यूहन्ना ने मुंह खोला तो वो देखते रह गए, इनको ऐसे कैसे? पता चला इनके अंदर ये बदलाव इसलिए है क्योंकि ये यीशु के साथ। आपके अंदर बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यीशु के साथ हो। आप बुद्धिमान बन रहे हो क्योंकि आप मसीह के साथ हो। आप ज्ञानवान बन रहे हो क्योंकि आप मसीह के साथ हो। आप कमज़ोर हो सकते हो, हम कमज़ोर हो सकते हैं, पर हम सामर्थ्य बन रहे हैं क्योंकि हम मसीह के साथ। ये अच्छी बात। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ है। एक लोहे को अगर भट्टी में रख दो, हाँ, हम सब देखते हैं लोहा लोहे को क्या उठाता, भट्टी में डाल देता है, गर्म भट्टी में, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आग के साथ रहता है। क्या करता है? आग के साथ रहता है, कुछ नहीं, वो स्वयं से कुछ नहीं करता, बस सिर्फ आग के साथ रहता और बना रहता है। और थोड़ी देर बाद में लोहा और जलते हुए कोयलों में फर्क नहीं नजर आता, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। क्यों? ये संगति का, इसीलिए संगति अच्छी करना है। तो कहा दोस्त अच्छे बनाओ, कोई ऐसे वैसे दोस्तों को मत चुनो। किधर भी ना यूथ लड़के बच्चे लोग
अब देखो वो किस क्या करते हैं, कैसा उनका बोलने का तरीका है, कैसा उनका स्वभाव है। हाँ, क्योंकि दुनिया में बुराई है, क्योंकि आप जिनके साथ रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे, अब वैसे ही बन जाओगे। अगर आप बुद्धिमान के साथ रहोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे। एक कपल है जिनको हम जानते हैं, पहले वो सिंपल लोगों के साथ थे तो उनकी सोच विचार सिंपल थी, मगर बाद में वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा मतलब अपने से थोड़ा ऊँचे वर्ग में पहुँच गए। और बाद में हम लोगों ने देखा तो उनका बातचीत, उनका रहना सहना उनके जैसा। क्या उनके पैसे बदले? बढ़े नहीं, सैलरी उतनी थी, इनकम उतनी थी, मगर वो मेंटली थोड़ा सा उनका चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ, क्या योना और पतरस ज़्यादा धनवान हो गए थे? मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि तो उसके साथ घूम रहे थे और थोड़ा, मगर तो धरती का धन शायद उनके पास ना हो, फिर उसके साथ रह करके उनका स्टेटस बढ़ गया, स्टेटस बढ़ गया। बाद में परमेश्वर ने वो सब भी दिया। इसलिए ध्यान से सोच विचार। फ्रेंड ना, दोस्त बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में होना, मगर ज़्यादा दोस्त होना ज़रूरी नहीं है। थोड़े दोस्त हो, कम हो, लिमिटेड हो, और वो भी ऐसे हों चुने हुए। दुनिया के बाहर मतलब संसार में दोस्ती ज़्यादा मत करो। बिना संसार के लोगों के साथ बातचीत किए हम संसार में रह नहीं पाएंगे। पौलुस कहता है ऐसे तो हमें जगत से बाहर निकलना पड़ेगा यदि हम दुनिया के लोगों के साथ अपना संबंध ना रखें तो, मगर उसमें लिमिट ही रिश्ते बनाओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रिश्ते हमें क्या करेंगे? बदल देंगे, है ना। एक विश्वासी अगर हमेशा अविश्वासियों के साथ रहेगा, उनकी सुनेगा, तो उसकी सोच विचार भी वैसे हो जाएगा। चलो से बहुत जरूरी। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य ये फरीसी आश्चर्यचकित रह गए। ये महासभा थी किसकी? आप पढ़ोगे वहाँ पर, वो महासभा के सामने जो सनेडीन होती थी उनकी ना, वहाँ पर उन लोगों ने बात किया, सब आश्चर्यचकित हो गए। आज के हिसाब से यहूदियों की महासभा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ नहीं था उसके, यहूदियों की महासभा, और उससे ऊपर कुछ नहीं था उनका। हाँ, रोम का साम्राज्य था, रोम था, रोम का शासन तो अलग बात है, पर उनके हिसाब से, उनके रिलीजियस के हिसाब से वो लास्ट सभा थी। इससे ऊपर कोई भी कहीं अपील नहीं कर सकते। उन्होंने जो न्याय दे दिया सो दे दिया। वहाँ पर उन्होंने बात की, सब ऐसे देख रहे हैं, तो कौन करता है? जिसके वो साथ थे, ठीक है। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला कि परमेश्वर अज्ञानियों को चुनता है ताकि वो ज्ञानवानों में बनाए और ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो परमेश्वर। हाँ, हम लोग शरीर में भी कमज़ोर हो सकते हैं, ऐसा नहीं। कई बार उम्र बढ़ती है, कई बार कुछ चीज़ें होते हैं। अरे भाई, योना तो बहुत यंग था, पतरस बुजुर्ग था, मगर ठीक ठाक उम्र का था। इसीलिए दो है वहाँ पर, एक जवान है और एक बूढ़ा है, ताकि हम लोग ना कह सके। अगर दोनों जवान दोनों व्यक्ति अगर दोनों यूथ होते तो आज के टाइम में लोग क्या बोलते? अरे उनकी उम्र थी भाई। यीशु ने चेले चुने, अब देखो सारे उम्र के हैं उसमें, हर एज के हैं। ऐसा नहीं उसने हाँ बच्चों को नहीं चुने, आ जाओ। अगर सारे बच्चे ही होते तो सोचो, बड़े लोग निराश हो जाते, नहीं हमारी उम्र निकल गई। इसीलिए उसने यंग एज, मिडिल एज, सब एज के, हर एज का है। हाँ, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, पर ठीक एज के हैं तो एक बात। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमेश्वर ने ज़्यादा उम्र में बुलाया तो हमारा कुछ कर नहीं सकता। उदाहरण उसने सुना, एक बार दो बुजुर्ग थे, दो बूढ़े लोग थे, और बुजुर्ग 80 के आसपास हैं। अगर आप देखो इस समय 80 की उम्र के लोग कैसे हो जाते हैं? ज़्यादा उनके शरीर में पावर नहीं रहता, ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रहता, ठीक ठाक है। अगर स्वस्थ है तो ठीक है, पर आज के टाइम में 80 बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। और अगर हम लोग 80 में जाएंगे तो कैसे होंगे पता नहीं। 80 की उम्र में फेस बदल जाएगा, दांत कितने होंगे पता नहीं, है ना। सही बात है ना। हाँ, बाल अभी तो है थोड़े बहुत, नहीं उनका भी ठीक ठाक है मेरे सबके। और हो सकता है बाद में जो आज देख रहा है वो 20 साल 25 साल बाद देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। सही बात है, बदलना सब कुछ बदल जाएगा। फिर अभी तो सीधे चलते फिर कमर झुक जाएगी, हाथ में लाठी हो सकती है, बहुत सारा कुछ हो सकता है।
मगर कई बार परमेश्वर भी बूढ़ों को बहुत इस्तेमाल करते। 2 बूढ़े थे, 2 बुजुर्ग थे, और एक बार वो एक राजा के सामने खड़े हो गए, सामर्थ्य पावरफुल राजा, और उसके सामने खड़े उसे चुनौती दी थी कि तू मेरे साथ तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से 82 की उम्र, 80 साल की उम्र, और आप जानते हो राजा और राजा की पूरी सेना कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। समझ पा रहे मैं किसकी बात करूँ? मूसा और हारून। मूसा 80 का, हारून उससे थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हारून बड़ा भाई था, उससे ज़्यादा होगा। और दोनों बुजुर्ग, 2 बूढ़े, दोनों खड़े हो गए उसके साथ इधर था। हाँ, उसके फिरौन के सामने, फिरौन यंग था, ताकतवर था, तो लाखों की सेना थी। क्या कर पाए? कुछ नहीं, सबके सब हार गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि निर्बलों में मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट करूँगा। वो निर्बल थे, वो बुजुर्ग थे, मगर परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में स्थित है। अगर हम कमज़ोर हैं तभी परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम ताकतवर होते हैं तो कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ्य का सहारा नहीं लेते, हम स्वयं की सामर्थ्य पर निर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे लोग, जब यहाँ पे कई सारे बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, जब आप साइकिल चलाते हो तब क्या आपको लगता है तुम नहीं चला पाओगे? हाँ? तब लगता है कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे साइकिल चलाना? नहीं ना, आता है रोज, ताकत है, चले जाते भागते, राइट? बाइक चलाते समय कभी हाँ हाथ कांप रहे, इसी से नहीं हो रहा? नहीं ना, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं। पॉइंट ये बोलने का, जब मनुष्य के अंदर सामर्थ्य होता है, जब हमारे अंदर पावर होता है, सामर्थ्य होता है, तो हम अपनी सामर्थ्य पर निर्भर हो जाते हैं। उसकी पावर को अपने अंदर, उसकी सामर्थ्य को हम समझ ही नहीं पाते। कब समझ पाएंगे? अगर एक आदमी बिस्तर से उठ नहीं पाता और अचानक उसके अंदर सामर्थ्य आती है और खड़े होकर चलता है, जा पाता है, और वो चढ़ जाता है बड़ी ऊंची चढ़ाई। एक बुजुर्ग आदमी है जो ठीक से चल भी नहीं पाता, अगर वो पहाड़ चढ़ जाए तो उसे लगेगा ये मेरी ओर से। तो कई बार स्वाभाविक स्वभाव में हम लोग जब अपने अंदर सामर्थ्य होती है तो हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते। तो पर यहाँ पर वचन लिखा है कि जहाँ हम निर्बल हैं, जहाँ हम कमज़ोर हैं, मूसा क्या बोलता है कि मैं बोल नहीं पाता, और परमेश्वर ने बोला कि मैं तू जा, मैंने तेरे मुंह को बनाया, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, पर वो माना नहीं, तो जिद पे अड़ गया, नहीं ना करता रहा। परमेश्वर बोला चल ठीक है, तेरा भाई आ रहा है, वो बोल लेगा। वो बोलने में तुझे पता है ना, तो उसके साथ रहा है। हाँ, तुझे भरोसा है, तेरा भाई बढ़िया बोलता है? हाँ बढ़िया बोलता है, ठीक है, वो बोलेगा। तो कहने मतलब ये है कि जब हम स्वयं की ताकत पर निर्भर होते हैं तो कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते, मगर जब हम कमज़ोर हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। 2 कुरिन्थियों 12:10 क्या कहता है? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होगा। पौलुस क्या लिखता है कि कमज़ोरी है, कमज़ोरी है, निर्बलता है, निर्बलता कमज़ोरी एक ही बात है। दरिद्रता है, दरिद्रता मतलब धन नहीं है, बिल्कुल धन नहीं है, दरिद्र है, दरिद्रता है, गरीबी है। इन सब के बावजूद भी मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर में प्रसन्न होता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं निर्बल हूँ, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, वहाँ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें दरिद्र होना पड़ेगा ताकि परमेश्वर निर्भर काम करे? हमें एकदम कमज़ोर हो के बीमार होना पड़ेगा? लग जाओ भाई बिस्तर में, आओ भाई लगाओ, ये सिरिंज लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बुलाओ डॉक्टर को, ऑक्सीजन लगाओ, तब परमेश्वर काम करेगा? नहीं, वो मतलब ये है कि हम स्वयं की ताकत पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। कितनी सामर्थ्य है हमारे अंदर, कितनी समझ है हमारे पास, कितना धन है हमारे पास, कितनी बुद्धि है हमारे पास, कितना पावर है हमारे पास, कितनी ताकत है हमारे पास, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ मायने नहीं रखता। मायने इस बात में रखता है कि हम कितना परमेश्वर को
अपने जीवन में कार्य करने के लिए हाँ बोलें। कितना हम उस पर निर्भर रहें, कितना हम उस पर निर्भर रहें, वो मुख्य बात। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदलता है, हमारी अज्ञानता को ज्ञान में बदलता है, वो परमेश्वर। इसलिए हमें समझना है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास धन है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कोई मदद करने वाला है या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ में सक्षम है, हर जगह हर समय मौजूद है। कहीं पर भी हो आप, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मेरी मदद कौन करेगा। भजन संहिता में क्या कहता है 139 में, हर जगह परमेश्वर, हर जगह, कहीं पर भी हम उसकी पहुंच से दूर नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं, वो हर जगह, हर जगह। कई बार हो सकता है कि ऐसा परिस्थिति हो, आपको ऐसी खबर मिले या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों, क्या होगा, ये तो हालात से मतलब हमारे समझ से परे कुछ चीज़ें हो सकती, फिर भी परमेश्वर का नियंत्रण होता है। परंतु हमारा उस समय रिएक्ट हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये हमारे जीवन में हमारे विश्वास को प्रकट करता है, विश्वास को प्रकट करता है। याद होगा आपको गिनती की पुस्तक में जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा, 12 लोगों को भेजा, कहाँ पर? कनान देश का भेद लेने के लिए। 40 दिन तक वो घूमते रहे, पूरे देश में घूमते रहे, सब जगह जा जा के घूम के देखा, सब देखा उन्होंने। और वहाँ की उसमें लिखा है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आए, दोनों का लाठी वाठी भी जैसे भी बांध के लाए होंगे, लाए, उन्होंने दिखाया, ये देखो क्या क्या बढ़िया चीज़ें मिली, बहुत बढ़िया देश है, बहुत कुछ अच्छा। मूसा जैसे तूने कहा था वैसे ही वो सही में दूध और मधु, मधु और क्या, दूध और मधु की धाराएं बहती वहाँ पर। ऐसा देश, संपन्न देश है, बहुत कुछ है, मगर उनकी रिपोर्ट आप देखो, जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके बाद मंडली के हालात बदल गए। पढ़ा सबने? चलो चलते थोड़ी देखते हैं। गिनती के 13 में, गिनती 13 में देखेंगे 27 कहता है, 27 में कहा, लिखा है, उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए और सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है वहाँ, सही में जैसा तूने कहा था जब हम मिस्र में थे कि परमेश्वर हमें वहाँ लेके जा रहा, सही में वहाँ पर ऐसे ही है, सब बढ़िया है, सब ऐसे ही है, सच में ऐसे ही है। हाँ सच में ऐसे ही, हम तो बहुत खुश हो गए वहाँ। देख देख, इनमें से हम लोग लाए हैं, देख ये अंगूर, ये देख सेब, ये देख संतरे, ये देख, हाँ ये सारी चीज़ें हम वहाँ से लेके आए, देख कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और सब देख के खुश होगा। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उसके आगे सुनो क्या लिखा है। परंतु उस देश के निवासी, आगे लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं, वो बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अकाल वंशियों को भी देखा। 29, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए और पहाड़ी देश में हित्ती, यसूबी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, उन्होंने पूरा रिपोर्ट दे दी ऐसा ऐसा है, ठीक, यहाँ तक तो फिर भी ठीक। परंतु वचन 31 क्या कहता, पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, यानी उन लोगों पर विजय पाने की ताकत हमें नहीं है, क्योंकि हमने अकान वंशियों को देखा। अकान वंशी पता है किसको बोलते, जो आप दानों की जिसमें पढ़ा था फिर तो उसमें उत्पत्ति के 6 अध्याय में, तो बोलते हैं कि ये वही वंश, उसी वंशज के लोग, और ये शरीर में बहुत बड़े होते हैं, गुलायत, एक भी गुलायत के जैसे, तो एक गुलायत था, यहाँ पर बहुत सारे थे, बहुत ताकत, मतलब उस हिसाब से अकान वंश बहुत शरीर में बहुत बड़े होते, बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें पावर नहीं है, हमें ताकत नहीं है, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे बलवान हैं। और उन्होंने
इजरायलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा की कि वो देश जिसका हम भेद लेने गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। उन्होंने कहा कि जो अपने निवासियों को ही निगल जाता है, यानी हम वहाँ जाएंगे वो हमें निगल लेंगे। और जितने पुरुष हमने देखे वे सबके सब बड़े डील डॉल वाले हैं, पर हम लोग छोटे छोटे हैं, छोटे वाले, हम लोग छोटे कद वाले। ऐसा लग रहा है जैसे ये चाइनीज थे और वो उधर कोई किसी देश के बड़े बड़े लोग होते, अफ्रीका या फिर और भी कोई किसी कंट्री बोल दे रहा, बड़े होते थे, बड़े काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं। तो हाँ, चाइनीज का हाइट छोटा होता था। तो ये अपने को उसी तरह देख रहे हैं। और उन्होंने क्या प्रोफेशन 33 क्या कहता है, हाँ 32 कहता है बड़े डील डॉल वाले हैं, 33 कहता है। फिर हमने वहाँ नफीलों को अर्थात नफीली जाति वाले अकान वंशियों को भी देखा। ये दानों की बात है, हाँ कि हमने दानों को भी वहाँ देखा है, इस जात के लोग। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते हैं। देख रहे हैं इनकी रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं लोग, कि उनके सामने हम टिड्डियों के जैसे हैं, टिड्डियों के जैसे, जैसे हमारे सामने टिड्डी हैं और हम उनके सामने वैसे ही हैं। तो सोचो, टिड्डी और मनुष्य के आकार का फर्क देख रहे हैं। कहने का मतलब ये, उन्होंने अपनी तुलना बहुत छोटी कर दी। हम में कोई सामर्थ्य नहीं, हम में कोई ताकत नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए इस वचन को, अगर जैसा हम लोग पौलुस लिखता है कि हमारे यहाँ निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य होती है। ऑफकोर्स वो बड़े होंगे, ताकतवर होंगे। वो देश पहाड़ी देश है, वहाँ की लड़ाई जो है आसान नहीं है, मगर परमेश्वर अगर परमेश्वर के सामर्थ्य से लड़ी जाए तो संभव है। और ये बात कौन समझा, सिर्फ दो लोग। कौन थे वो? यहोशू और केलेब। वो परमेश्वर की सोच में देख रहे थे। जैसा पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवान होते। तो बहुत अच्छी परिस्थिति थी इनकी। यहोशू और केलेब समझ गए कि परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, उनकी केलेब और यहोशू जो बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं, उनके बहुत अच्छे। वहाँ पर क्या लिखा हम लोग देखते हैं आगे, वचन 6 में। तब नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश। उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा देश है। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो वो दे देगा। यहाँ पर पता है कि ये 10 लोग जो गए थे, सुन, इन 10 लोगों ने चीज़ों को देखा, सब कुछ देखा, मगर इन्होंने अपने स्वाभाविक स्वभाव में देखा। भूल गए कि उनके पुरखाओं के साथ परमेश्वर मिस्र से जब उन्हें निकाल के लाया तो उसने क्या क्या किया। भूल गए उन्होंने वो घटना जो परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया। और उन्हें ये भी नहीं याद रहा इस समय कि 40 साल से परमेश्वर उन्हें खिला रहा, उन्हें सब कुछ करा, वही परमेश्वर उनके सामने लाया है। इसके पहले उन्होंने एक आध लड़ाई भी लड़ी है जिसमें उन्होंने विजय पाई। तो ये सोचना कैसा है, ये शारीरिक सोचना। हम शारीरिक स्वभाव में अपनी ताकत में जब सोचते हैं तो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं, समस्या हमें बड़ी दिखाई देती है वाकई में। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जो 10 लोगों ने रिपोर्ट दी वो टोटल सही थी, इसमें 1 भी % गलत नहीं। क्या दानव थे वहाँ? ये क्या वो देश उबड़ खाबड़े नहीं, मतलब ऐसा था कि जहाँ लड़ाई आसान नहीं थी? हाँ थी, ऐसी लड़ाई आसान नहीं था। अब जोशुआ किताब पढ़ के देखो, यीशु की लड़ाई आसान नहीं थी वहाँ, पहाड़ी देश क्षेत्र है वहाँ का। तो सब कुछ सही था, मगर एक चीज़ उसमें नहीं था, उस रिपोर्ट में परमेश्वर नहीं था। उन्होंने जो बोला उसमें परमेश्वर, उसमें आत्मा, पवित्र आत्मा का कोई भी काम नहीं था। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बोला। और कई बार जब आज विश्वासी होने के नाते जब चीज़ों को हम इसी तरीके से देखते हैं तो फिर शैतान का काम शुरू होता है। वो मन में डर लाता है और फिर वो डर की वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इन्होंने रिपोर्ट दिया 10 ने, तो मंडली में क्या हुआ? जो लोग थे इजराइल,
जब इन्होंने बोला कि हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अगर हम जाएंगे तो हम लूट में चले जाएंगे। हाँ, तो 14 अध्याय का वचन एक क्या लिखा है? सारी मंडली चिल्ला उठी और वो रात भर रोते रहे। मुझे नहीं पता, वो सवेरे पहुँचे, हमने मतलब क्योंकि अगर अच्छे से छानबीन करेंगे तो मिल जाएगा कितने बजे पहुँचे थे वो। पर जब भी देखो क्या लिखा है कि वो रात भर रोते रहे, रात भर रोते रहे, सोए नहीं उठी। किस बात से रोए सारे लोग? सबके सब रो रहे हैं, एक नहीं, वो 10 नहीं रो रहे हैं, वो तो 10 तो आराम से उन्होंने जो बोला उसके बाद सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने जो बोला वो रिपोर्ट सुनकर, क्योंकि मन में बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशा थी, हमें क्या मिलेगा वहाँ, आराम से रहेंगे, दूध और जैसा दूध और मधुर धाराएं, बढ़िया, तकलीफ से छूट गए, मिस्र की समस्या से छूट गए और मिस्र बड़ी अच्छी जगह लेके जा। मगर जब उन्होंने रिपोर्ट दिया और लिखा है कि सब रोते रहे, रात भर रोते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी उन बातों पर भरोसा किया जो उन लोगों ने बताया। कई बार जो हम सुनते हैं, सुनो ध्यान से बोल रहा हूं, जो हम सुनते हैं वो बहुत बार हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभावित करता है। क्योंकि जो भी आप सुनोगे शब्द प्रभावित करेंगे और उसी प्रकार का असर डालेंगे। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पतरस और यूहन्ना इसलिए सामर्थ्य हो गए थे क्योंकि वो मसीह के साथ थे, तो इसलिए ज्ञानवान थे, वो इसलिए बुद्धिमान थे, इसलिए फरीसी आंखें यहाँ फाड़ फाड़ के से देख रही है कैसे बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो इसलिए वो उससे सुन रहे थे। साथ जरूरी है कि हम किससे सुन रहे हैं, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हम किससे सुन रहे हैं। ये अगर हम शैतान संसार से सुन रहे हैं तो हम उसके जैसे होते जाएंगे, अगर हम मसीह से सुन रहे हैं तो मसीह के जैसे। हम कमज़ोर हो सकते हैं पर वो हमें हमारी कमजोरियों में इस्तेमाल करता है, परंतु हमें सुनना मसीह से, हमें सुनना है उसको। देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, वचन 2 क्या कहता है, 14 का 2। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। अब मूसा और हारून पर, अरे तू क्यों लाया हमें, तुझे मालूम नहीं था क्या, तू तो इधर से क्या, ऐसा ना कि कुछ भी होता तो सब कई बार अगुए पर या फिर कुड़कुड़ाने लगते। अरे इनको पता नहीं था क्या? एक बार ध्यान रखना, शैतान चाहता है कि तुम अगुए पर दोष करो, तो चाहता है, हाँ, मगर परमेश्वर माफ नहीं करता। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर पे एक बार दोष लगाएंगे तो वो चला लेगा, मगर उसके भेजे हुए पे दोष लगाया तो परमेश्वर माफ नहीं करता। याद है कुछ समय पहले मूसा को परमेश्वर ने बोला था, मैं सबको मार दूंगा, सारी मंडली को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये बुड़बुड़ा रहे, ये सब बुड़बुड़ा रहे तेरे ऊपर। परमेश्वर पे भी बुड़ो, परमेश्वर से ज्यादा उस पर बुड़बुड़ा। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं सबको खत्म करूंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे बच्चे हैं, मैं इनके द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा के लिए ऑफर, बढ़िया ऑफर था। अच्छा, इसके बाद वंश मेरे नाम से चलेगा, मैं तो अब्राहम की जगह हो जाऊंगा फिर। हाँ ठीक है परमेश्वर, बढ़िया, करो करो, मारो सबको। हो सकता था, ऑफर हो सकता था, मगर नहीं, उसका हृदय अपने लोगों के लगा। अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा लीडर। परमेश्वर ने उसकी बात मानी है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से मंडली मूसा और हारून पर कुड़कुड़ा रही है। क्या कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मिस्र में थे। क्या ये मिस्र में थे? इनके पुरखा मिस्र में थे, ये नहीं थे, ये तो जंगल में पैदा हुए हैं। तो इन्होंने सब सुना है, इसका मतलब सारी बातें जानते हैं। तो इन्हें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें कैसे निकाल के लेके आए, पर वो याद नहीं है। क्या कहते हैं कि मिस्र, इससे अच्छा होता मिस्र में मर जाते तो या फिर जंगल में मर जाते। क्योंकि वचन 3, यहोवा हमको उस देश से निकाल कर, उस देश से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? आप देख रहे हैं, ये एक मुख्य बात। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पर क्या कह रहा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम मिस्र वापस लौट जाएं? और सुनो, इसका और एक बहुत बड़ी बात है, आगे तो आगे क्या लिखा है, वचन 4,
फिर वापस हम कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें, हम मिस्र को लौट चलें। मूसा तो ले नहीं जाएगा, हमें दूसरे लीडर की ज़रूरत पड़ेगी, चलो वापस चलें, इनसे कुछ होने वाला नहीं। देख लो क्या हो रहा है यहाँ, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला। एक काम करो, चलो वापस चलें। यहाँ ये जो लीडर है अच्छा नहीं है, इसकी अगुवाई में हम देखो कितनी तकलीफ में आ गए, इसके यहाँ कितनी परेशानी में आ गए हम लोग। ये हमें मौत के मुंह में लेके आया। एक काम करो, इसको छोड़ो, दूसरा लीडर तैयार करो, चलो वापस चलें। कहाँ से आ रही है बातें? क्या आज कलीसिया में नहीं होता है? अरे इतने दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं है, काम करो, चलो वापस कहीं और देखते, कहीं और चलते, राइट? क्या मूसा गलत रीडिंग कर रहा था? नहीं, मगर कई बार देखो जो हालात थे वो सही थे, रिपोर्ट सही थी, मगर वहाँ सोच सही नहीं थी। कनेक्शन जो था वो स्वर्ग से नहीं था, वो कहाँ से आ रहा था? शैतान की ओर से और शरीर की ओर से। बहुत बार हमारे सोच विचार ऐसे होगा, तकलीफ में ही पता चलता है कि हम कितने मजबूत विश्वासी, वाकई हमारा विश्वास कैसा। नहीं, अच्छे में तो सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो, सही बात। जब संकट आता है, जब कठिनाई आती है, जब आप बहुत दिन से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो पर प्रार्थना नहीं पूरी हो रही है, लोगों के ताने आ रहे हैं, पड़ोसियों के ताने आ रहे हैं, अरे इतने दिन से तो और कुछ हो नहीं रहा, उस समय पता चलता है कि हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा विश्वास है। क्या परमेश्वर प्यार नहीं करता है, मगर सही समय पर करता है। ये 13 दिन में क्या बोलते हैं, थोड़े दिन में यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये गिनती की पुस्तक में अभी सीधे आए यहाँ पर। एक्चुअली ये वो लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं, मतलब एक्चुअली ये वही लोग हैं जो सीधे मिस्र से निकल के आए हैं। थोड़ी देर मैंने पहले शायद मैंने ये बोला था कि ये पुरखा है उनके, और ये जंगल में अभी तक गए नहीं है। मतलब भाई मेरा बोलने मतलब ये कि मिस्र से निकल करके जल्दी परमेश्वर यहाँ पे ले आया। अभी तक 40 साल का रास्ता नहीं गुजरा है। इसके बाद यहाँ से जब रिटर्न घूमते हैं तब 40 साल गुजरा और नई पीढ़ी यर्दन के किनारे पहुँचती है। ठीक है, नई पीढ़ी यर्दन के किनारे पहुँचती है। तो ये वही हैं जो मिस्र से आए थे, ये वही लोग हैं जो मिस्र से आए थे। तो अभी क्या है कि हालात जो है वैसे ही हैं। और देखो वापस लौट जाना बड़ा आसान है, वापस लौट जाना बड़ा आसान है। उन्होंने क्या बोला, एक लीडर तैयार करो, हम लोग उसकी अगुवाई में आगे तो वापस चलेंगे। इससे अच्छा था वहाँ जिंदा तो थे, जिंदा तो रहेंगे, हमारे बच्चे जीवित रहे, गुलामी में रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। शैतान यही तो चाहता है, गुलामी में रहो, वैसे जीवन बिताते रहो, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, कुछ भी नहीं, पर तुम जिंदा तो रहोगे। मगर उन दो लोगों ने क्या रिपोर्ट दिया, परमेश्वर हमारी ओर। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिर्फ वही दो उस देश में पहुंच पाए और बाकी कोई नहीं गया। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें घुमा दिया। रोमियो का 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन हमारा विरोधी है? हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी ताकत कम हो सकती है, हमारे पास वस्तुएं कम हो सकती हैं, हमारे पास हमारी समझ कम हो सकती है, मगर अगर परमेश्वर हमारे पास है तो वो सारी चीज़ें परमेश्वर हमें सामर्थ्य में और हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा और अद्भुत रीति हमें बढ़ाएगा। अगर हम शरीर में सामर्थ्य हैं तो भी हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। अगर बुद्धि परमेश्वर ने दी है तो उस बुद्धि को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। और ये हमारे रात के जैसे पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानवान था, मगर जब विश्वास में आया तो उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने जो उसे बोला और वही उसने। तो पॉइंट ये है कि जब हम कमज़ोर हैं तो कमज़ोरी हमारी अच्छी है, क्योंकि हमारी कमज़ोरी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि आप सामर्थ्य हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत सामर्थ्य है तो प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। तो घमंडियों का इस्तेमाल नहीं करता, बाकी सबका इस्तेमाल। ठीक है, तो यदि हम नम्र हैं परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर हमें बदलेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। तो फरीसियों ने क्या जाना पतरस और यूहन्ना के विषय में? ये यीशु के
साथ हैं, इसलिए उनके जीवन में बदलाव हुआ। तो आज हमारे और आपके जीवन में जो बदलाव होगा, जो हो रहा है, जो जीवन सामर्थ्य बन रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यीशु के साथ हैं। तो साथ बने रहे तो वो अवश्य हमें उस देश में पहुंचा देगा। यानी हमें जिस मकसद के लिए उसने चुना है वो कार्य हमारे जीवन में अवश्य पूरा करेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता धन्यवाद के प्रभु, आपने हमें उस समय बुलाया जब हम कमजोर। आपने हमें ये नहीं देख कहा कि तुम सामर्थ्य बनो या तुम सिद्ध बनो या फिर अपने को सही करो। हम जैसे थे वैसे आपने दिया, आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते थे कि जब हम आपके साथ बने रहते तो आप हमारी कमजोरियों को सामर्थ्य में बदलते, आप हमारी निर्बलताओं को प्रभु सामर्थ्य में बदलते, हमारी बुद्धि कम है प्रभु उससे हमें ज्ञानवान बनाते हो और हमें प्रभु इस्तेमाल करते हो। हमें सब प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं, हम दीनता और नम्रता के साथ आपके पीछे चलते रहें प्रभु, अपने समय में सारी चीज़ें करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी महिमा, धन्यवाद देते हैं उस पर हमारे लिए जान लेने के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने हमारा सारा दाम चुका दिया। आज हम जो बचाए गए हैं, आज जो हम प्रभु आपके साथ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने हमें अपनी धार्मिकता दी और हम आपके लोगों के द्वारा धार्मिक करें। धन्यवाद देते हैं आगे के समय को अपने हाथों में प्रार्थना मिलकर उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम।